Hello बच्चों, today we are going to start our first chapter of physics, that is 10th chapter of CBSE and CERT book, that is light reflection and refraction। इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं हम कि हमें क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं और क्या क्या पढ़ना होगा। इसके लिए आप सेल्फ प्रिपेयर्ड होकर रहिएगा अगले लेक्चर के आने तक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि लाइट है क्या, व्हाट इज़ लाइट। अब लाइट के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट जो थे उन्होंने अपनी अलग अलग राय दी। न्यूटन कहते हैं कि लाइट एक पार्टिकल है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी। हाइगेंस कहते हैं लाइट एक वेव है। जबकि काफ़ी सारे हमारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने किसी ने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया, किसी ने रेडिएशन बताया, किसी ने वेव बताया और किसी ने इसको पार्टिकल बताया। कुछ लोग कहने लगे कि लाइट जो होती है वो डुअल कैरेक्टर लिए हुए होती है, दैट्स मीन ये पार्टिकल नेचर भी लिए हुए होती है और वेव नेचर भी लिए होती है। तो यहाँ पर हमें इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसको अपनी अगली क्लासेस में पढ़ना है। क्लास 11th और 12th में आप ज़्यादा पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में हम आपको कि लाइट है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें इसको रे मानकर हमें चलना है कि लाइट इज़ अ रे। जैसे आप मैथ्स में पढ़ चुके हैं कि रे होती क्या है। रे वह होती है जिसका कोई स्टार्ट पॉइंट होता है बट देयर इज़ नो एंड पॉइंट, ये कहीं तक भी जा सकती है। जैसे आप देखते हैं कि जो लाइट है हमारी सन से आने वाली लाइट, वी नो दैट सन इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का हमारा लार्जेस्ट सोर्स है, ये हमें एनर्जी भी देता है, लाइट भी देता है। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट एक एनर्जी है। मैंने आपको कहा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आपको लाइट को यहाँ रे लेकर चलना है। तो ये सन से आने वाली जो रेज होती हैं वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा सकती हैं। आपने देखा सन कितनी दूर है और वो अर्थ पे भी आती है उसकी लाइट रेज, और जुपिटर पे भी जाती हैं, सैटर्न यूरेनस तक जाती हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इसको लेके चलते हैं, लाइट क्या है, एक रे है। तो टॉपिक कवर करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि लाइट के हमें किन किन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है और हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ों के बारे में ध्यान देना है और आपको अपने डेली लाइफ से इसको कैसे लिंक करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to discuss about reflection of light, that is reflection of light। आप NCERT बुक में देख सकते हैं, लेफ़्ट में आपके NCERT बुक मैंने खोल रखी है और जो कुछ भी डिस्क्राइब करना होगा मैं आपको राइट में डिस्क्राइब करता रहूँगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। आपने देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है तो इट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट उसके ऊपर पड़ के और ऐसे लौट के जाती है। तो जब ये आ रही है और आके वापस जा रही है, देन इट रीचेस टू आवर आई एंड वी आर कैपेबल टू सी द ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। तो ये है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कि जब कोई भी लाइट रे किसी एक ओपेक पोर्शन, ओपेक समझते हैं आप, ओपेक मीन्स होता है जो ट्रांसपेरेंट ना हो, प्लेन हो, पॉलिश्ड हो और उस पर पड़ के लाइट रे टकराए और वापस उसी मीडियम में लौट जाए, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी रिफ्लेक्शन भी हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हम इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, आप इसको अपने बुक में ही पढ़ सकते हैं, जो डाउट हो पूछें। बाकी अगले लेक्चर में के आने तक का इंतज़ार करें, उसमें आपको सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। सो देयर इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा आपने देखा होगा आपके घर में एक मिरर है, उस मिरर में जब आप अपने आप को देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आप अपनी इमेज को इस मिरर के अंदर देख सकते हैं। आपको उस मिरर की एक खासियत पता है कि जितने बड़े आप हैं, जैसा आपका साइज़ है, आपको सेम वैसा ही उसमें दिखाई देता है, अंडरस्टैंड। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट इज़ कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन कि जैसा आप हैं सेम वैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी वो जो आपको जैसे टी शर्ट पे आपको कुछ लिखा हुआ है और वो आपको उल्टा दिखता है, इन्वर्टेड दिखता है, उसके बारे में हम आप बाद में डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा कहलाता है लेटरल इन्वर्जन, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम एक तो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा हमारा है अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हो रही है। मैंने आपको सबसे पहले तो बताया कि एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। जैसा आप जानते हैं कि प्लेन मिरर जो होता है वो तो प्लेन होता है, बिल्कुल प्लेन। अब ये स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक स्फीयर होगा, ग्लास का स्फीयर,
उसको एक साइड से आप कट कर लेंगे, और कट करने के बाद जो आपके पास बचेगा वो हमारा एक ऐसा पोर्शन बचेगा, ग्लास का है, अंडरस्टैंड। ये एक बॉल की तरह है, कैसा बॉल, जैसे आपकी बॉल होती है ना, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है बॉल, सर्कल नहीं बॉल, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये एक आपका ग्लास का एक पोर्शन बचता है, एक सरफेस बचता है। इसके एक तरफ जब आप पॉलिश कर देते हैं, ये एरिया आपका पॉलिश्ड सरफेस को दिखाएगा, तो इस पॉलिश सरफेस पर यहाँ तो आपको कोई इमेज बनती हुई दिखाई नहीं देगी, तो यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस वाले पॉइंट इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसी से हमारे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, यहाँ पर हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी हमारे 2 टाइप्स के होंगे, एक होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, एक होगा हमारा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर इसके बारे में भी डिस्कस हम अगली क्लास में करेंगे, आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। अगले लेक्चर में आपको ये ज़रूर बताया जाएगा। अब यहाँ पर आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं। बाकी आपने देखा है कि जो मिरर्स होते हैं वो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे आपका घर है, एट योर होम, जो घर होते हैं उनमें जो हमारा जो फर्नीचर वगैरह होता है, ड्रेसिंग टेबल होता है उसमें हमारा, जिसमें हमारा मिरर लगा होता है, जिसमें आप अपनी इमेज देखते हैं, आपने बाल वगैरह को कंघी करते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा है कि व्हेन यू हैव टू कॉम्ब योर हेयर्स यू हैव टू लुक एट सम अदर रीजन वेयर यू लुक योरसेल्फ क्लियरली, तो उस मिरर को आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे प्लेन मिरर, क्योंकि वहाँ पर आपकी इमेज आपके ही बराबर बन रही है, सेम बन रही है, सेम हाइट, सेम लेंथ, सेम थिकनेस, पूरा सेम जैसे आप हैं वैसे ही उसमें दिखाई देता है, तो उसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। वो प्लेन मिरर आप देखो कि घर में यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर होता है, जैसे आप किसी बार्बर की शॉप पर जाएंगे, किसी सैलून वगैरह में जाएंगे, तो वहाँ पर जो मिरर लगे होते हैं, उन मिरर्स का काम क्या होता है कि वो आपकी इमेज को बड़ा करके दिखाता है, मतलब जैसे आप हैं उसको बड़ा करके दिखाएगा, जिससे क्लियरली व्यू हो सके आपको कि आपकी हेयर कटिंग सही हुई है या नहीं हुई है। तो इसलिए बार्बर की जो शॉप होती है वहाँ पर आप कॉनकेव मिरर्स का यूज़ करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, घर पे जो यूज़ कर रहे हैं वो प्लेन मिरर है, बार्बर की शॉप पे जो यूज़ कर रहे हैं वो कॉनकेव मिरर है। और इसी तरीके से जैसे आपकी गाड़ी की जो रियर व्यू मिरर होता है, जो साइड में लगा होता है, साइड में जो साइड मिरर होता है आपका साइड मिरर, अब साइड मिरर में आपने एक खासियत देखी होगी कि उसमें पीछे से अगर बड़ा सा ट्रक भी आ रहा है, पीछे से आपका अगर बड़ा सा ट्रक भी आ रहा है, तो आपके छोटे से मिरर में ही वो पूरा ट्रक दिखाई देता है, और साथ ही साथ वो ट्रक भी दिखेगा, उसके इस बराबर में कार भी दिखेंगी, बाइक्स वगैरह भी दिखेंगी, जबकि ट्रक तो बहुत बड़े साइज़ का है। अगर हम उस ट्रक को एक प्लेन मिरर में देखें तो वो उतना ही बड़ा दिखेगा, मतलब वो पूरा आपका मिरर को कवर कर लेगा, बल्कि पूरा ट्रक भी नहीं दिखेगा। जबकि आपका जो साइड मिरर होता है आपकी कार में या आपकी बाइक, स्कूटी वगैरह में, तो उसमें आपने देखा होगा वो छोटे से मिरर में आपको सारे ऑब्जेक्ट दिख जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि वहाँ पे आपको जो इमेज दिखाई जा रही है या इमेज जो दिखाई देती है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो जिस मिरर में इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी उस मिरर को हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। वेरी गुड। तो ये हमारे हो गए 2 टाइप के मिरर, एक हमारा प्लेन मिरर, एक आ गया हमारा स्फेरिकल मिरर। अब मिरर के बाद आता है हमारे लेंस की बात। लेंस, जो लेंस है, जैसे आप स्पेक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उनमें लेंसेज लगे होते हैं। अभी मिरर नहीं है, हम अपने चश्मों में, अपने स्पेक्टिकल्स में मिरर नहीं लगा सकते, हम देखेंगे कैसे, तो वहाँ पे हम लेंस का यूज़ करते हैं। लेंस क्या होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। यहाँ पर आप अपनी बुक को थोड़ा स्टडी करें, उनको रीड करें, आपको पता चलेगा, काफ़ी कुछ चीज़ समझ में आएगी। बाकी एक चीज़ हमें पढ़नी है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो मैंने आपको बताया कि किसी एक ओपैक और प्लेन पॉलिश्ड सरफेस पर जब लाइट पड़ के लौटती है उसी मीडियम में, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी तरीके से जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट एंटर करती है, जैसे यहाँ पे हमारी एयर हो गई एंड देन यहाँ पर आपका हो गया वाटर,
तो आपको पता है कि जब लाइट रे ऐसे आएगी तो इसके अंदर भी चली जाएगी क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो यहाँ पर ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। बात समझ रहे हैं कि ये जो हमारा मान लीजिए एक सरफेस हो गया, नीचे वाटर है, ऊपर एयर है, लाइट रे ऐसे आ रही है और यहाँ टकरा के ऐसे हो जा रही है। तो इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि जब लाइट रे एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है, और मीडियम के चेंज होने पर ही जब वो दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपना वो पाथ चेंज कर देती है। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर ही बेस्ड होते हैं हमारे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे हमारा टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, हमारे स्पेक्टिकल्स, चश्मे वगैरह हो गए। ये सब कुछ आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे ही काम करते हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे भी काम करते हैं। तो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं कि आप यहाँ पर अपनी बुक में रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, हमारा जो ये है मिरर हमारा, इसको कहते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। ये इमेज किस तरीके से बनाता है, कॉनकेव मिरर इमेज किस तरीके से बनाता है। बाकी आपके इंडेक्स क्वेश्चंस हो गए, इनको भी आपको करना है, नोट्स बनाने हैं, ध्यान रखिएगा आप इस बात का। साइन कन्वेंशन हम पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन के बारे में मैं तभी बताऊंगा जब मैं आपको लेक्चर अपलोड करूंगा साइन कन्वेंशन के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अंडरस्टैंड। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका मिरर फॉर्मूला आ जाता है कि 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पर ये हमारी फोकल लेंथ होती है, इट इज़ फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सारे टर्म्स आपको पता चल जाएंगे, आप कंफ्यूज ना हो इस चीज़ को देखकर कि ये कितना टफ़ हो रहा है। टफ़ कुछ नहीं है, बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी। जब आपके रेगुलर बेसिस में आ जाएगा और आप इसको बार बार पढ़ेंगे या धीरे धीरे करके आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपका बहुत इजी लगने लगेगा, ये टफ़ नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ द चैप्टर वी हैव टू डिस्कस इन फर्दर लेक्चर्स। सो कीप एन आई ऑन योर बुक एंड ऑन द लेक्चर्स, नोट्स बनाएं, सब कुछ करें। देन हेयर इज स्फेरिकल लेंसेज, जो मैंने आपको बताया स्फेरिकल लेंसेज हो गए, और इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। मैग्नीफिकेशन होता है कि आपकी इमेज कितनी बड़ी बन रही है, कि आपका ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है इमेज छोटी बन रही है, या ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज आपकी लार्जर बन रही है, बड़ी बन रही है। तो ये सब कुछ हमारा क्या होता है, जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता है उसके हिसाब से होता है। ये आप पढ़ेंगे, जैसे आपने किसी मेले वगैरह में आप जाते हैं, फेट वगैरह देखे होंगे आपने, तो उसमें लिखा होता है मैजिकल मिरर्स। वो मैजिकल मिरर्स का काम क्या होता है, जब आप अंदर जाते हैं उस रूम में तो आप देखते हैं किसी मिरर में आप मोटे दिख रहे हैं, किसी मिरर में आप छोटे दिख रहे हैं, किसी मिरर में आप बहुत लंबे दिख रहे हैं, किसी में आप पिचके हुए दिख रहे हैं। तो ये सब कुछ जो होता है ये उन मिरर्स का ही कमाल होता है, उनके शेप के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा प्लेन मिरर है। तो उस हिसाब से वो डिस्क्राइब होता है कि आपकी इमेज कैसी बनेगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप पढ़ने वाले हैं इसको। सो स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग and make notes for the all lectures we are going to give you. So here the chapter number 10, light reflection and refraction. Thank you, have a nice day, see you on the next lecture.